अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और आप देख रहे हैं ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मेमनी फ़िश अखनी पुलाव, जो कि मेमन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा शौक़ से इसे बनाया और खाया जाता है, बीफ मटन के साथ भी और इस तरह फ़िश के साथ भी। तो यहाँ आज मैं आपको फ़िश के साथ इसकी रेसिपी दूंगी, तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। बहुत ही मज़ेदार लाजवाब ये रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सी मेमनी अखनी पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो है मैंने फ़िश कोई सी भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो लिए पापलेट ले ली है। और मेरे पास ये रोहू के कुछ 3 पीस थे, ये भी मैंने निकाल लिए हैं। 4 हमारे पास पापलेट है और 3 जो है हमारे पास रोहू के पीस है। मछली आप कोई भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप मछली ले सकते हैं। और जो मेमनी स्टाइल में बनाई जाती है उसके अंदर जो होता है ना, वो मछली हमेशा जो है सुरमई इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर वो सुरमई मछली से ही बनाते हैं, क्योंकि एक तो वो बहुत हार्ड होती है। हार्ड से मतलब कि वो अपनी जगह पे कायम रहती है, टूटती नहीं है और अपनी जगह पर रहती है। लेकिन मेरे पास सुरमई नहीं थी, तो जो मेरे पास फ़िश रखी हुई थी वही मैंने निकाल ली है। तो इसीलिए आप भी अपनी मर्ज़ी की किसी भी फ़िश के साथ बना सकते हैं। बस ये है कि ये फ़िश अपनी जगह पे कायम रहे, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर हल्दी, लाल मिर्च और नमक का इस्तेमाल किया है बस, और कुछ भी नहीं डाला। ये 3 मसालों के साथ खूब अच्छा सा इसको मैरिनेट कर देंगे मछली को, और खूब अच्छा सा यहाँ पर इसको अंदर बाहर जो है ना, दोनों तरफ हमने अच्छे से लगा देना है। तो यहाँ पर मछली का हमने सबसे पहला काम यही करना है। और जब तक हमारा ऑयल गर्म होगा तो बस हमने इतना ही टाइम देना है मछली को मैरिनेट होने के लिए। और इसको हम जो अच्छा सा मिक्स करके रख देंगे। ना हमने इसमें नींबू डालना है, ना सिरका डालना है। और ये इतने ही 3 मसालों में बहुत ही मज़े की ये फ़िश बनती है। तो यहाँ पर मैंने पुराना ही ऑयल लिया है, फ़िश का रखा हुआ था मेरे पास ये ऑयल। और यहाँ पर फ़िश को भी मैरिनेट होते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो ऑयल जैसे हमारा गर्म होता है तो ये फ़िश हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर बस हमने इसको गोल्डन होने तक पकाना है और इसको गलने तक पकाना है, यानी कि मीडियम लो हीट पर आपने पकाना है, ताकि फ़िश का जो गोश्त है वो अंदर तक खूब अच्छा सा पक जाए। और यकीन करें बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी है। ये खाली फ़िश जो है ना, आप इस तरह भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी इस तरह ये फ्राई हो जाती है। और यहाँ पर मैंने इनको पलट दिया, एक तरफ बहुत अच्छा सा कलर आ गया, बस दूसरी तरफ हमने कलर लेकर आना है। और कम से कम एक साइड जो है इसकी तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट दी है, मीडियम लो हीट पर पकाया है इसे, ताकि अंदर तक जो है ना काफ़ी अच्छी सी गलावट आ जाए, क्योंकि हमने फिर इसको नहीं पकाना। फुल डन जो है आपने यहीं पर अपनी फ़िश को करना है। तो आपने पहला काम यही करना है फ़िश को। और मैंने सेला चावल लिए हैं, जिनको मैंने 2 से ढाई घंटे पहले भिगो दिया है। तकरीबन मैंने आधा किलो सेला चावल लिए। और ये वज़न में मछली जो है ना, ये भी 3 पाव के करीब होगी तकरीबन। तो यहाँ पर हमारी जो छोटी पापलेट है, बस ये गोल्डन हो चुकी है, देख सकते हैं आप, बहुत ही क्रंची क्रिस्पी कलर आया है इसका, बिल्कुल अंदर तक ये गल चुकी है। अब तमाम बाकी जो मछली हमारी वो भी मैं इसी तरह फ्राई करके निकाल लूँगी, और हम रख देंगे फिर इसको एक तरफ। और फिर जो इसकी अखनी है, यानी कि जो इसका मसाला हम बनाना है इस अखनी पुलाव का, वो हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है मसाले के लिए, और यहाँ पर डाल देंगे ऑयल। तकरीबन अभी मैंने बहुत ही कम ऑयल डाला है, तकरीबन 3-4 कप डाला हो, क्योंकि मैंने फ़िश का ऑयल यहाँ पर डालना है जिसमें हम फ़िश को फ्राई करें, ताकि फ्लेवर जो है ना हमारे राइस के अंदर आ जाए। और यहाँ पर जो एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है, और कुछ मैंने पत्तियाँ ले ली हैं, 25 से 20 अदद पत्तियाँ होंगी ये कड़ी पत्ते की, ये हम प्याज के साथ डालेंगे। और यहाँ पर जो खड़ा मसाला जाएगा, जिसमें है बादियान के फूल 2 अदद, बे लीफ ले लेंगे यानी तेज़ पत्ता ले लेंगे यहाँ पर 1 अदद, और ये है छोटी इलायची, जिसका मैंने खूब अच्छा सा मुँह खोल लिया है ताकि इसकी खुशबू जायका फ्लेवर आ जाए, 1 बड़ी इलायची। काली मिर्च ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, लौंग ले लेंगे 6 से 7 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा ले लेंगे, और सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून। ये खड़ा मसाला भी हमने प्याज के साथ ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर ये फ़िश देख रहे हैं, एक तरफ फ़िश हमारी फ्राई हो रही है बेहतरीन सी, बस ये हमारा लास्ट है हमारा ये फ़िश का। तो इसे भी हमने गोल्डन करके निकालना है, और इतना ही आपने इसको टाइम देना है फ़िश को। 5 से 6 मिनट एक साइड पे, 5 से 6 मिनट दूसरे साइड पे, मीडियम लो हीट पे आप पकाएंगे तो फिश जो है वो आपकी यहाँ पर फुल डन हो जाएगी।
तो बस यहाँ पर मैं इनको फ्राई करती हूँ और वहाँ पर हमारी प्याज जो है वो भी लाइट गोल्डन हो चुकी है। तो बस इसमें बाकी मसाले हमने डालने हैं। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह लाइट गोल्डन कलर आपने लेकर आना है, तेज़ कलर आपने नहीं लेना। तो यहाँ पर डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, और यहाँ पर डालने के बाद इसको 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए बल्कि हमने यहाँ पर इसे अच्छा सा मिक्स करना है। और हम इसके अंदर डाल देंगे अब 1 पाव टमाटर, जिनको मैंने गोल स्लाइस कटिंग किया हुआ है। और यहाँ पर साबुत मैंने हरी मिर्चें ली हैं 7 से 8 अदद। छोटी ले लीजिए या बड़ी मिर्च ले लीजिए, छोटी इसलिए बेहतर रहती है क्योंकि ये एकदम फटती नहीं है, टूटती नहीं है, गलती नहीं है। और जो मोटी वाली हरी मिर्च अगर आप डाल देंगे तो वो छिलका उसका पतला बारीक होता है, तो वो फट जाती है। तो इसलिए ये मिर्च जो है छोटी वाली मलीर वाली मिर्च कहलाती है, तो ये आपने डालनी है। लेकिन सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन ये फटेगी नहीं। नमक डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पीसी हुई डाल देंगे 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे यहाँ पर ½ टीस्पून। ये 3 मसाले इसमें हमने डाल दिए हैं और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। अब करनी है हमने यहाँ पर टमाटरों की भुनाई। जब तक टमाटर जो हमारे यहाँ पर सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक आपने इसको भूनना है। तो यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है 1 टीस्पून, भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून, और पिसी हुई काली मिर्च यहाँ पर डाल देंगे ½ टीस्पून। ये 3 पिसे हुए मसाले भी आपने डालने हैं और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है ताकि तमाम चीज़ें खूब अच्छी सी पक जाएं, यकजान हो जाएं। और आपने इसे खुला ही पकाना है ताकि पानी इसका हमने ड्राई करना है। और यहाँ पर जैसे ही मसाला हमारा भुनाई की तरफ आएगा तो हम डाल देंगे इसमें पुदीना आधी गड्डी, हरा धनिया आधी गड्डी यहाँ पर डाल देंगे। और इसको तब तक हमने भूनना है जब तक इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल भी तह लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है कि हम चावल अलग से बॉयल करेंगे और फिर हम यहाँ पर तह लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी सादी सी और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है मेमनी अखनी फ़िश पुलाव की। और यहाँ पर जो है अब जैसे देख सकते हैं अब रोगन इसका अलग हो चुका है। तो बस यहाँ पर हमारे चावलों को भी मैंने छन्नी में डाल दिया ताकि तमाम पानी जो है चावलों को वो निकल जाए। और यहाँ पर मैंने गर्म पानी डाला है ताकि जल्दी से इसमें उबाल आ जाए। और चावलों का जो है वो आप अपने अंदाज से देख लीजिएगा कितना आपके चावल पानी लेते हैं, उस हिसाब से आपने डालना है। जैसे कि मैंने अपने बड़ों से सुना है कि हमेशा 1 कप अगर चावल हैं तो 2 कप पानी डालें तो वो बेहतर रहता है। तो वही बात है कि चावलों की क्वालिटी के ऊपर बात होती है कि कोई पानी ज़्यादा लेता है, कोई कम लेता है। तो यहाँ पर बॉयल आ चुका है पानी के अंदर और यहाँ मैंने भीगे हुए चावल जो हैं वो डाल दिए हैं और बस इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। और यहाँ पर आपने नमक लाजमी चेक कर लेना है। और नमक जो है इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, चटकीला सा अगर आप रखेंगे, फीका होगा तो बिल्कुल मज़ा ख़राब हो जाता है, पुलाव हो या बिरयानी हो या कोई भी राइस हो। तो नमक का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पर मैं नमक चेक करूँगी, कम होगा तो मज़ीद इसके अंदर हम नमक डाल देंगे। तो नमक इसमें कम है जनाब, तो बस इसके अंदर में 1 टेबल स्पून जो है ना नमक मज़ीद इसके अंदर जाएगा। और 1 टीस्पून हमने शुरू में डाला था मसाले के अंदर। और ये थोड़ा सा मेरा धनिया पुदीना बचा हुआ है तो सोचा ये भी मैं डाल दूं, क्यों ज़ाया करूं इसे। तो यहाँ भी मैंने सारा ही डाल दिया धनिया और पुदीना। और अब हम इसको ढक देंगे और पकने के लिए रख देंगे। नमक मैं डाल चुकी थी जो स्किप हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पानी इसका नीचे जा चुका है, चावल ऊपर की तरफ आ चुके हैं। तो अब मैं लगा दूँगी इसे ऊपर नीचे करके, मिक्स करने के बाद दम पे लगा देंगे। जब इस तरह हो जाए, पानी नीचे की तरफ चावल ऊपर की तरफ आ जाए इस तरह, तब आपने, और चावलों को भी आपने चेक कर लेना है कि उसमें कितनी गलावट है, तब आपने इसको इस कंडीशन में दम पे लगा देना है। तो कम से कम मैं इसे आधा घंटा दम पे दूंगी क्योंकि चावल हमारे काफ़ी अच्छे खासे कच्चे थे, एक कनी पकी हुई थी खाली और पानी भी अच्छा खासा था। तो इस वजह से मैंने इसे आधा घंटा दिया और आप देख सकते हैं इसकी लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आई है। और इसका एक एक दाना आपको खिला खिला सा नज़र आएगा, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह। बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं है, बिल्कुल कच्चे नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन गले हुए। तो ये है खुशबू जायके वाली अखनी पुलाव मेमनी डिश, बहुत ही लाजवाब बनती है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह एक एक दाना इसका खिला खिला सा है। और फिर आप सर्व करते हुए इस तरह फ़िश ऊपर सजा दीजिए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, तो ज़रूर बनाइएगा। और ये फ्राई फ़िश जो है आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बच्चे भी मज़े से खा सकते हैं।
और दूसरा ये कि आप इस तरह भी फ़िश को गर्मा गर्म रख सकते हैं। मैंने तो शुरू में ही फ्राई कर ली थी, तो वो ठंडी हो जाती। तो मुझे याद आया कि क्यों ना आपको ये चीज़ मैं बता दूँ, तो आप मैरिनेट करके उसे रख दीजिए और जब पुलाव को आप दम लगाने लगें, उस वक़्त आप मछली को फ्राई कर लीजिए और फ्राई गर्मा गर्म मछली जो है ना, वो सर्व करते हुए आप इस तरह राइस के ऊपर रखेंगे। एक तो फ़िश गरम भी रहेगी और क्रंची क्रिस्पी रहेगी, तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है। और अगर राइस के ऊपर मैं दम लगा देती मछली रख कर, तो वो मछली जो है क्रंची नहीं रहती, वो सॉफ्ट नरम हो जाती। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी घरेलू रेसिपी घर में अपने बना सकें। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।